अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को ब्यूरो ने पेश किया। बिल में भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़, भारत के साथ जापान, कोरिया, इसराइल और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। बिल में चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की तरफ से खतरात से निपटने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंगजुआना रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के इल्जामात के बजाय भारत को अपनी गैर मुल्की इलाकों में बगावत और दहशतगर्दी की मुहिम पर गौर करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इससे कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल जंग के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब में कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और वो मुसलसल दहशतगर्दों की हमायत कर रहा है। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का दूसरा रोज। जमात इस्लामी ने तमाम धरने लियाकत बाग मुंतकिल कर दिए। पुलिस धरने के मकाम से पीछे हट गई। मरीर चौक तक कमेटी चौक लियाकत बाग मुल्हिका सड़कों का मुकम्मल कंट्रोल कारकुनों ने संभाल लिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश जमात इस्लामी ने कबूल कर ली। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी की जानिब से कमेटी के नामों का ऐलान मुतवक्किल। काम करेंगे, हम भी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। जब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, धरना जारी रहेगा, धरना खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रिनेगोशिएट भी करना पड़ेगा। हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। इस हुकूमत के काम पर जुड़े रहेगी और ये मुसलसल ये कहता है कि IMF हमसे कहता है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। ये सूरत हाल हो गई है कि अब जीना दुभर हो गया है। जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान। हम थके नहीं, इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। ये आवाम के हुकूक की जंग है। हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है, आवाम को रिलीफ दे। पानी सरों से गुजर चुका है, तनख्वाहदार आदमी बर्बाद हो गया, मिडिल क्लास आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। बिजली के बमों की वजह से सनतकार मिले बंद करने पर मजबूर है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत आवाम दुश्मन फैसले कर रही है। अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। बंद प्लांट्स के पैसे आवाम क्यों अदा करे? IPPs को लगाम देना होगी। कौन सी मजबूरियां हैं जो IPPs से बातचीत नहीं हो सकती? हुकूमत में शामिल अफराद की भी बिजली कंपनियां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी अतातार शामिल। जब भी जमात इस्लामी इंडिया देगी, हुकूमत की 3 रुकनी टीम बात करेगी। डी चौक में एहतजाज की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई तकरीबकार घुसकर अमन अमान को नुकसान पहुंचा सकता है। डी चौक वाला रिवाज खत्म होना चाहिए। लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तेफाक के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे और धरने की इजाजत दी गई थी। जमात इस्लामी लियाकत बाग में ही एहतजाज करे, हम सहूलियात देंगे। वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग, अमेरिका के गुलाम, ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का वाज़ेह ऐलान। हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं बल्कि अमन लेंगे। सूबे में मसल्ला गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोई मसल्ला गिरोह या मसल्ला शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डटकर कार्रवाई जारी रखे। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से हमने घर बार छोड़ा, हमारे नाम पर लेकर डॉलर खाए गए। जिस पर तहफुजात है, हमारे अंदर और बाहर ऐसे नासिर मौजूद हैं जो हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बन्नू में अफसोसनाक वाकया हुआ। बन्नू के लोगों ने ताउन करके मजीद नुकसान से बचाया। पहले भी कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार है। करप्शन करने वाले और मनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब। पंजाब तरक्की की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन ऑपरेशनल हुआ है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं। गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। यही चिराग जलेंगे तो इंशाल्लाह रोशनी जरूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन अमान में बेहतरी आई है। सिटी आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सिटी का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वुमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब।
कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों के 246 अरकान ने असम्बली ने पीटीआई वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जमा करवा दिए। कौमी असम्बली ने 39 अरकान से पीटीआई से वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाए। साहबजादा हामिद रजा और रियाज फतियाना ने पीटीआई से वाबस्तगी सर्टिफिकेट नहीं दिए। पंजाब असम्बली के 107 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 91, जबकि सिंध असम्बली से 9 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। तहरीक इंसाफ ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। 63 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई। हुकूमत IPPs के साथ मुआहदों पर फौरी नजरसानी करे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुतालबा। FPCCI में IPPs के साथ मुआहदों पर सेमिनार का एहतमाम। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज और ताजिर रहनुमाओं की शिरकत। बिजली है मगर मसला बिजली की कीमत का है। हमें सस्ती बिजली की जरूरत है। ऐसी पॉलिसियां बनानी होंगी जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। प्राइवेट पावर प्लांट्स 26% पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं। हुकूमत के पावर प्लांट्स 33% पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं। IPPs ने बहुत पैसे बना लिए। हुकूमत पावर प्लांट्स का खुद ही ट्रांजिट ऑडिट करवा ले। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में बिजली की कीमत अहम तरीन मसला है। ऐसी सनतें चल सकती हैं ना तजारत बढ़ सकती है। हुकूमत अपना साइज और अखराजात कम करे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई अवैस ज़ग़ारी का दौरा चीन। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पान फोंग से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी हुकाम को हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे और IMF प्रोग्राम से आगाह किया। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों के निजकारी जैसे इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई 38% से कम होकर 13% पर आ गई है। एक्सचेंज रेट में बेहतरी समेत माली ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान के कारोबार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। चीनी सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबों को सराहा। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी कमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कमला हैरिस की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो अमरीका की बेहतरीन सदर साबित होंगी। साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस की हिमायत का यकीन दिलाते हुए इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत का ऐलान किया है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दो तरफा अमूर समेत अमरीका में सदारती इंतखाबात के हवाले से बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कमला हैरिस सदारती इंतखाबात के लिए गैर मौजूद तरीन उम्मीदवार है। उनका इसराइल के हवाले से बयान भी तौहीनामेज़ है। नेतन्याहू ने बताया कि इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए वक्त अगले हफ्ते रोम जाएगा। इसराईली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह पर हुई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फौज के वहशियाना ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। शेख रिजवान पर शेलिंग से खवातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुताबिक जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। 90,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हैं।